नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 25 सितंबर को है। इस फेज में 26 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज प्रचार अभियान भी बंद हो गया और प्रचार के आखिरी दिन नींद से जागे राहुल गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली पुंछ के सुरनकोट में और दूसरी रैली श्रीनगर के शॉल्टेक निर्वाचन क्षेत्र में की। अपनी रैली के जरिए राहुल गांधी ने वही पुरानी घिसी पिटी बातें कही। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि आज वो नरेंद्र मोदी नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। हमने उनको साइकोलॉजिकली खत्म कर दिया है। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं बचा है जिसे आप लोग पहले देखा करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखता है। मैं तो संसद में सामने रहता हूं, साफ दिखता है कि पहले जो नरेंद्र मोदी थे आज वो नहीं बचे हैं। आज विपक्ष जो करवाना चाहता है हम वो करवा लेते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही। पर राहुल गांधी आज प्रचार करते जरूर नजर आए, पर सड़कों में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध भी नजर आया। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूका, जगह जगह नारेबाजी की गई। साथ ही राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई भी उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी का लीगल बैटर और जिस तरह से हो रहा है विरोध, उस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि हरियाणा में भी वोटिंग होनी है, वो वहां अभी तक नहीं गए। जम्मू कश्मीर पहुंचे भी तो सेकंड फेज की वोटिंग के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर तो इनको जाना है और वहां पर समस्याएं कम है, क्योंकि जम्मू में थोड़ी समस्या इनके लिए हो सकती थी। कांग्रेस ने उसे मैनेज करने की कोशिश की। कश्मीर में तो कोई समस्या ही नहीं है। जो ये राहुल गांधी आजकल कहते फिर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये सबसे सटीक उदाहरण कश्मीर की घाटी के क्षेत्र के लिए है। नफरत तो वहीं पर है। चारों तरफ पहले ये पत्थरबाजी चलती रहती थी। 300 दिन से ज़्यादा 2 सालों के अंदर वो सारे स्कूल, कॉलेज, दुकानें बंद रहा करती थी। 2 सालों में 300 दिन से ज़्यादा का रिकॉर्ड है। ये 2014 के बाद की बात कर रहे हैं, जबकि 2019 के बाद एक दिन भी बंद नहीं हुआ जब वहाँ से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और वही राहुल गांधी कहते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राज्य है जो यूनियन टेरिटरी में बदला गया, तब्दील किया गया। तो राहुल गांधी तो आजकल दिव्य दृष्टि लेकर चलते हैं और वो दिव्य दृष्टि इनके पास है कि पीएम मोदी को हमने, पहले वाले पीएम मोदी को खत्म कर दिया। ये राहुल गांधी हैं जो कहते थे वो पहले वाला राहुल गांधी खत्म हो चुका है, अब राहुल गांधी का नया अवतार है। तो ये पहले वाले पीएम मोदी इनके लिए ज़्यादा प्यारा थे या अब के पीएम मोदी इनके लिए ज़्यादा प्यारा है, या पहले वाले मोदी से ज़्यादा नफरत करते थे या अब जो मोदी हैं उनसे ज़्यादा नफरत करते हैं? ये तो राहुल गांधी को बता देना चाहिए कि पहले कैसे राहुल गांधी के कहे बिना ही वो सारे के सारे फैसले लेते थे। अब राहुल गांधी अपने हिसाब से फैसले दिलवाते हैं इस सरकार में। राहुल गांधी चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आ जाए, इन्हीं के कहने पर तो लाया गया। इसीलिए कांग्रेस में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम वक्फ के साथ हैं। इन्होंने जो जेपीसी में 4 मेंबर भेजे उसमें से 3 मुसलमानों को भेज दिया। ये हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जो शब्द हैं वो पता नहीं राहुल गांधी के ही हैं या पाकिस्तान, अमेरिका के उन एजेंट के हैं, पाकिस्तान परस्तों के हैं, या जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज जो पहले पैदा हुआ करते थे उनके हैं। ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वो दूसरे फेज के अंतिम दिन जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तो वो गए, 2 रैलियां बैक टू बैक किया। ऐसे लगता है कि वो इतने व्यस्त व्यक्ति हैं कि चुनाव प्रचार के लिए भी इनके पास समय नहीं है। अगर 16 तारीख के बाद देखा जाए तो 16 तारीख के बाद आपके कौन से ऐसे व्यस्त कार्यक्रम थे जिसके कारण न हरियाणा गए न ही आप जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए गए? आपके ऊपर कोई ऐसा दायित्व नहीं है प्रधानमंत्री की तरह, गृह मंत्री की तरह। इन लोगों को देखिए अपने साथ फाइल लेकर चलते हैं, ऑफिसर के साथ चलते हैं।
कि रास्ते में भी रैली के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो काम है, जो फाइल साइन करना है, उस पर चर्चा करेंगे, वो फाइल साइन करेंगे। ये अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम में भी पार्टी के लिए अपना समय दे रहे हैं। राहुल गांधी दूसरी तरफ है, जो 6 दिन 7 दिन तक बिल्कुल कोप भवन में बैठे रहे, अय्याशी करते रहे और उसके बाद निकले तो एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ शिमला, वहां जाकर क्या मंथन किया हो सकता है। प्रियंका राहुल के बीच चल रहे टसन को समझाने के लिए सोनिया ले गई होगी, लेकिन इस बीच फिर से अंतिम दिन जब बहुत प्रेशर पड़ा तो जम्मू कश्मीर चले गए, हरियाणा अभी तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हरियाणा में टसल अलग है। हरियाणा में इस बीच कुमारी शैलजा की मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से। जब इतना सारा दबाव बना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात की जाने लगी कि भाई शैलजा की बेइज्जती हो रही है और ये ऐसे पार्टी है जो दलितों को हमेशा अपमानित करती है, दलित नेताओं को भाव नहीं देती है। अब इनकी समस्या बढ़ गई कि सही में मीडिया से लेकर हरियाणा में पूरा ये सर्कुलेट हो रहा है कि 20 से 22% वहाँ दलित वोटर है, नाराज है कांग्रेस से क्योंकि शैलजा के साथ गलत किया गया है। अब उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई शैलजा की, और फिर भी शैलजा ने कहा कि जब हमारे टर्म कंडीशन सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तब तक हम प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा जाने से मना कर दिया, वहां पर उनका रैली था और कहे कि अब बहुत थक चुके हैं, अब थक चुके हैं इसलिए वहां नहीं जा पाएंगे, या शैलजा ने थका दिया, ये दोनों अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक सवाल तो और उठता है कि ये कांग्रेस की पार्टी जो है या गांधी परिवार में राहुल गांधी, ये सारे लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय या क्या नहीं सोच रहे थे कि ऐसे 80-82 साल का एक व्यक्ति को हम अध्यक्ष बना रहे हैं जो 1-2 रैली करे और उसके बाद थक जाए, उनको समस्या पैदा हो जाए, कभी पैर में, कभी घुटने में, कभी सर में, कभी कहीं और दर्द हो जाए और उसके बाद वो आराम करने के लिए बैठ जाएं 2-4 दिन तक। ये स्थिति कांग्रेस की है और कहती है कि हम आगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे उमर अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने, इन लोगों ने कहा कि भाई देखो भावी प्रधानमंत्री है देश का, भावी प्रधानमंत्री है, यानी कि भविष्य में ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये भविष्य वक्ता जो फारूक और उमर अब्दुल्ला हो चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला तो रिटायर्ड हो चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस चुनाव में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं और दोनों का इक्वेशन ऐसा इनके विपरीत जा रहा है कि इस बार लगता है कि उमर अब्दुल्ला जैसे लोकसभा चुनाव हारे थे, विधानसभा में भी अपनी दोनों सीटें हार जाएंगे, ये संभावनाएं दिख रही है। इसलिए इनको राहुल गांधी को दिल्ली से पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है कि देखो भाई हमारे जो एजेंडे थे वो तो लगभग अब यहाँ के लोगों ने देख लिया। अब नए नए कश्मीर का लाल पैदा हुए हैं कि हम, इनका खानदान भी कश्मीर से है, तो इनको वहां पर ले जाकर बताया जा रहा है कि देखो ये हमसे बड़े पाकिस्तान परस्त हैं, ये अमेरिका में घूमते हैं, ये यूरोप में जाकर हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं, एंटी इंडियन ग्रुप के सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं। तो कश्मीर में जो स्थितियां हैं, घाटी के क्षेत्र में जितनी रिपोर्ट्स आई है, सबको ये पता है कि कश्मीर में बदलाव हुआ है। बच्चे वहां के जो हैं ये कह रहे हैं कि अब हम रोज स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल बंद नहीं होता, पथराव नहीं होता, सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न नहीं है, अब हमें डर नहीं लगता, डरे हुए नहीं रहते हैं। फिर भी कहते हैं बदलाव चाहिए, हम बीजेपी को नहीं चाहते, मोदी को नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी कश्मीर के घाटी में फिर से हिंदुओं को पुनर्स्थापित करेंगे, इसको हिंदुस्तान के विचारधारा के अनुसार चले आएंगे, पाकिस्तान और कश्मीर के विचारधारा के अनुसार नहीं। और ये राहुल गांधी उनकी विचारधारा के पूर्ति करेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी को समर्थन करो, मतलब दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इनके समर्थन में सरकार होनी चाहिए। और यही स्थितियां इनकी पैदा हो गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर में ये रैली संबोधित करने गए, लेकिन इनका पूरा एजेंडा स्पष्ट हो गया और
देश के अलग अलग हिस्सों में इसी के कारण विरोध प्रदर्शन बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी का जो एजेंडा था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा सक्सेस होता हुआ, और राहुल गांधी की ये जो चुनावी यात्रा है वो भी फेल होती नजर आ रही है। लेकिन सर, जो प्रोटेस्ट है वो तो कहीं से फेल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज भी लगातार विरोध हुआ, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी ने आखिरकार सफाई भी दिया है, उन्होंने एक वीडियो अपना पुराना जारी कर ट्वीट भी लिखा। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, वो राहुल गांधी की कैसे मुसीबत बढ़ा रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और खत्म होना भी क्यों चाहिए। इन लोगों ने जो तरीके अपनाए 2014 के बाद से, ये अलग अलग तरीके से इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक नया एजेंडा चलाया। मतलब सरकार के विरोध प्रोटेस्ट करने में कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस पहले खुद के कार्यकर्ता को उतारना शुरू कर दी। जब लगा कि कांग्रेस सीधे तौर पर प्रोटेस्ट करती है या विरोध प्रदर्शन करती है तो लोग हैं जो जुड़ नहीं पाते, ये तो अपोजिशन पार्टी है, तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ डमी लोगों को खड़ा किया। जैसे किसान आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा, कांग्रेस ने भरपूर समर्थन किया। हरियाणा का चुनाव हो रहा है अभी, और बजरंग पूनिया के गांव में उसके लोग कह रहे हैं कि अब तो ये सीधे तौर पर पता चल गया कि ये कांग्रेस का एजेंट था। ये पूरे जो धरना प्रदर्शन कर रहा था इतने समय से, ये तो पता चल गया है कि कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था। तो ऐसे लोगों को साथ में लाया गया और इन लोगों से प्रोटेस्ट करवाया गया। फिर ये तीसरे स्तर पर एनजीओ, जो कि कांग्रेस की सरकारों में करोड़ों रुपया का फंड इन लोगों के लिए दिया गया, वो सारे एनजीओ को इकट्ठा किया गया। कई एनजीओ ऐसे पकड़े गए हैं जो डैम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के भोले भाले आदिवासियों को, दलितों को, इन लोगों को बरगला रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे, उन लोगों को सड़क पर ला रहे हैं। तो ये लंबे समय तक इन लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? 2014, 2019 और 2024 ये तीनों चुनाव में नतीजे इनके विपरीत में गए। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, इन लोगों ने भी सोच लिया है कि जब राहुल गांधी ऐसी बातें करता है और 2-4 दिन ये बयान देते हैं, बयानबाजी होती है, प्रतिक्रिया कांग्रेस से नहीं आती है और उसके बाद सब शांत हो जाता है। जब अमेरिका में, उससे पहले ब्रिटेन में, उससे पहले यूरोपीय संघ में गए थे मिलने के लिए, तो ये सारे जगह पर बोलकर आए और कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। तो इस शांत नहीं होने देना है, इसके लिए इस मुद्दे को जीवित रखना है जब तक कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी न मांग ले। ओबीसी मोर्चा सामने आ गई, अब दलित मोर्चा सामने आए, फिर सिखों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदर्शन होंगे और ये प्रदर्शन अब रुकने वाले नहीं है, राहुल गांधी के पुतले फूके जाएंगे। इसलिए ये परेशानियां अभी राहुल गांधी की शुरू हुई और है। एफआईआर की संख्या भी सर लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि यहाँ वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है। बिल्कुल, वो भी एक दूसरा तरीका है, जैसे इन लोगों ने किया। इन लोगों की पूरी लीगल टीम बैठी हुई है। ये जो PIL, ये जो अवधारणा नहीं बनी थी, ये अवधारणा को इन लोगों ने कैसे कर दिया? इन लोगों ने अपने उन वकीलों को, इन एनजीओ के एक्टिविस्टों को लगा दिया सरकार के पीछे कि छोटी छोटी बातों को लेकर PIL दायर करो और कोर्ट को बरगलाने की कोशिश करो। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए, ये वकीलों की फौज जो है आजकल फर्जी दस्तावेज भी लिख देने लगी है और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हर पेज को, हर पन्ने को पढ़ सके। और ये उसमें बीच में एफिडेविट जो डालते हैं उसमें भी गलत सूचनाएं दे रहे हैं। इस पर कई वकीलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और ये इन लोगों के, कांग्रेस के समर्थन वाले लोग हैं, एनजीओ वाले और वकील का पूरा सिस्टम। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर उन राइट विंग के जो लीगल सेल के लोग हैं, इन लोगों ने भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता, नेता सब सामने आ रहे हैं। अभी पहले ही, एक दिन पहले सुनवाई हुई थी और विजय मिश्रा ने अपने स्टेटमेंट जज के सामने सुनाए और रिकॉर्ड करने के बाद आगे 1 अक्टूबर की सुनवाई के लिए अमित शाह वाले मामले में इनकी 1 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें कुछ और एविडेंस डाल दिए जाएंगे। लेकिन ये जल्द ही इस पर भी फैसला आएगा, क्योंकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, विजय मिश्रा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है और फिर उसमें ट्रायल शुरू होने वाला है। समय इतना जल्दी, तारीखें बहुत जल्दी दी जा रही है, MP MLA कोर्ट है। तो ये लीगल बैटल में तो राहुल गांधी फंस चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और ये अपने आप को एक रैलियों में एक्सपोज करते हैं। इसका मतलब है कि इनका कैरियर
पर अब ब्रेक लगना जरूरी हो गया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा में अब तक राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया है, वहीं आज लंबे वक्त के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे। पर जिस तरह से राहुल गांधी का विरोध हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की संख्या भी बढ़ती जा रही है और चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में कलह भी राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।